नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त हो, जबरदस्त हो। बहुत लंबी प्रोसेस के बाद, बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने जो चीजें लेकर आया हूं वो सारी चीजें आज खुलकर बातें करेंगे। काफी लंबे समय से इस पर बच्चों की मांग थी कि सर वीडियो बनाओ, तो वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि हर चीज हर मुद्दे तक जाना चाहता हूं जो सरकार ने अभी तक अपने साथ किया है। कॉल लेटर क्यों नहीं आ रहा है? सबसे बड़ी सिस्टर है, क्यों नहीं आ रहा है कॉल लेटर अपना? ये पहला मुद्दा है कि कॉल लेटर क्यों नहीं आ रहा। भाई हमने सारे काम अच्छे अच्छे कर दिए, हमने सारी चीजें, आपने कहा वैसे वैसे अनुभव का लोचा लगा, डेट का लोचा लगा, आपने डेट भी बढ़ाई, फिर अनुभव में आपने ईएपी पीएपी मांगा, फिर कभी उसकी सैलरी स्लिप मांगी, फिर सबको निरस्त करके, यानी 5-6 आपने 5 से 6 बदलाव कर दिए। हमने उन बदलावों को माना, फिर भी आप भर्ती नहीं करवा रहे हो। तो एक तो भर्ती के कॉल लेटर क्यों नहीं आ रहे, इस पर ही चर्चा करेंगे। लॉटरी सिस्टम याचिका खारिज, याचिका खारिज कौन सी हुई है, किन लोगों की याचिका खारिज हुई है, लॉटरी सिस्टम होगा या नहीं होगा, कहां पर ट्रेड टेस्ट होगा, कहां पर इंटरव्यू होगा, इन सब पर परिचर्चा करने वाले हैं। कोर्ट का बड़ा फैसला हुआ है। इस फैसले के बाद उम्मीद की जा रही है कि भर्ती पूरी तरह साफ सुथरी हो जाएगी। और अब एडमिट कार्ड आपके कब तक आ जाएंगे, इन सब मुद्दों पर परिचर्चा करेंगे। इससे पहले मेरे दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसी जगह लेकर चलना चाहता हूं जिस पर अपन खुलकर बात करें। देखो, सबसे पहले अपनी जो भर्ती आती है उस भर्ती की बात करते हैं। 20 जून से आपके फॉर्म भरना प्रारंभ होते हैं, एक बात ठीक है। और 19 जुलाई इसकी लास्ट डेट आती है। 19 जुलाई इसकी लास्ट डेट आती है पहली बार। फिर क्या होता है, अचानक की सूचना आती है और फॉर्म भरने की डेट, अंतिम तिथि क्या हो जाती है, 4 अगस्त हो जाती है। ये 4 अगस्त अपनी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि। इस बीच जो 19 जुलाई के बाद डेट बढ़ती है तो 25-22 जुलाई को ही इसको खारिज करके रोका जाता है। फिर इस पर फिर धरना होता है, वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाती है, कई चीजें अपने यहां सामने आती है। मगर 4 अगस्त के बाद अभी तक, आज मेरे दोस्तों 11 सितंबर हो चुकी है, 12 ही हो गई है, 11 सितंबर हो गई है। मॉर्निंग की बात अपनी 11 सितंबर है, वो हो गई है। तो अब तक इस भर्ती के कॉल लेटर जारी नहीं हो रहे हैं। कॉल लेटर क्यों नहीं जारी हो रहे हैं, उन पर परिचर्चा करता है। इससे पहले और भर्तियों में बाकी 5-6 बदलाव किए, उन बदलावों के बारे में आपने सारे वीडियो देखे हैं, सब चीजें देखे हैं। अपडेट हम लगातार आपको देते रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि अपडेट ना दिया हो। जो ऑथेंटिक बातें थी वो हमने की भी आपसे, आपको आकर बताया कि ऐसी ऐसी बातें, ऐसा ऐसा काम हो रहा है। अब चलते हैं, देखो इन सभी चीजों में आपके साथ मैं जो कल वाली बात है एक बार उस पर ले चलता हूं मैं आपको। ये चीज है, सफाई भर्ती दायर याचिका निरस्त है। सरकार अब जल्द कराएगी भर्ती प्रक्रिया पूरी, यानी सरकार अब जल्द ही इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करवा देगी। कौन सी याचिका थी? राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस पीएस बाटी ने सफाई भर्ती की को लेकर दायर अलग अलग, यानी 75 लोगों ने इस पर याचिका लगाई थी। याचिका क्या लगाई थी कि ये भर्ती है ना साहब, ट्रेड टेस्ट के आधार पर नहीं होनी चाहिए, इस भर्ती में इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, इस भर्ती में क्या होना चाहिए भाई, लॉटरी होनी चाहिए, लॉटरी होनी चाहिए, इनकी मांग थी। मांग करने वाले कौन कौन से थे? देखो, याचिका करता एक तो रवि जाजोट है, रवि जाजोट के साथ 74 अलग लोग थे। एक रवि जाजोट है, ये एक 75 लोगों का ग्रुप था। इसने याचिका दायर की थी, मगर गुरुवार को भाटी ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस याचिका को खारिज कर दिया। और जो महाधिवक्ता थे यानी वकील थे, इनके राजेश पवार और सुनील जोशी ने पैरवी की। याचिका में लॉटरी के द्वारा जो भर्ती होनी थी उस बात को निरस्त कर दिया, यानी भर्ती प्रक्रिया में क्या था, लॉटरी प्रक्रिया थी, उसको निरस्त कर दिया। नहीं भाई, ट्रेड टेस्ट के आधार पर ही होगी भाई, इसमें कोई है आरक्षण, अलग से आरक्षण चाह रहे थे, तो भाई आरक्षण जो हमने शुरू में निर्धारित कर दिया वही था। आरक्षित वर्गों, सीटों, स्पोर्ट्स कोटे सहित अलग अलग बिंदुओं को लेकर मुद्दे उठाए गए थे, मगर कोर्ट ने सभी को निरस्त कर दिया। इसका मतलब कोर्ट ने अपनी तरफ से फैसला दे दिया कि जैसी
4 अगस्त वाली स्थिति थी। कौन सी थी? 4 अगस्त वाली स्थिति थी। और उस 4 अगस्त की स्थिति में आपने जो फॉर्म भरा था, उसी स्थिति में हम आपको भर्ती करवाने वाले हैं। इस भर्ती को हम उसी तरह करवाने वाले हैं जैसे हम चाह रहे थे। अब कोर्ट ने जैसे ही आदेश दिए हैं, इससे पहले देखो थोड़ा सा एक और देखो, इससे भर्ती प्रक्रिया के बीच नियमों में संशोधन, ये बीच में नियम संशोधित किया गया था, इस पर मैंने वीडियो बना दिया था। साक्षर के बजाय लॉटरी सिस्टम के द्वारा कराई जाए भर्ती, तो इसको अब रद्द कर दिया गया है। इससे अपने को साफ साफ पता चल गया कि ये जो अपनी भर्ती होगी ना, ये ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर ही होगी। आपका पहले ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा, ट्रेड टेस्ट के बाद इंटरव्यू और दस्तावेज जांचे की जाएगी। ये जो 176 नगर पालिकाओं में 13,184 पदों की भर्ती है 22 अगस्त को मांगते हुए, इसमें जो मैंने आपको कहानी सुनाई वो सारी कहानी, और इसमें यह भी कहा गया कि निजी घरों के, होटलों के, कार्यालयों के, हॉस्पिटलों के सभी के आपके जो डिप्लोमा है वो मान लिए जाएंगे। इसलिए आपका एक बारी बारी से एक प्रश्न हो रहा था कि सर हमारा फर्जी तो नहीं है डिप्लोमा। भाई एक मकान मालिक ने अगर आपको अनुभव प्रमाण पत्र दे दिया तो इससे आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपने जहां से बनाया वो सब चलेंगे, वो निरस्त होने वाले नहीं है। ठीक है, ये जो चयन समिति थी, उस चयन समिति के बारे में मैंने आपसे परिचर्चा की है कि उसमें देखो प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होगा, महापौर होगा, सभापति होगा, अध्यक्ष होगा, तहसीलदार होगा, अन्य सदस्यों को उप सभापति, महापौर, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। बाकायदा जो भी ट्रेड टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, उसकी रिकॉर्डिंग होगी। रिकॉर्डिंग की फाइल प्रत्येक हस्ताक्षर सीलबंद तरीके से उसको अंदर रखा जाएगा। और इसमें आपको यह भी मैंने बताया था, क्या बताया था बेटा जी, कि 50 नंबर का, 50 अंक का, सीधी भाषा अंक का तो क्या होगा, ट्रेड होगा। अरे क्या होगा, ट्रेड होगा। और 30 अंक का क्या होगा, साक्षात्कार, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होगा। ये दो चीज आपकी होगी जो डेफिनेटली है। तो यानी ये 80 नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसका हमने ट्रेड टेस्ट भी चालू कर रखा है, ये आपको मैंने पहले भी बताया था, आप भी बता देता हूं कि हमने आपके लिए क्या है, ट्रेड टेस्ट स्कीम चलाई थी, ट्रेड प्लस साक्षात्कार, इन दोनों की क्लासें हमने चला रखी है। हमारे ऑफलाइन बैच चल रहे हैं, ऑफलाइन बैच चल रहे हैं और ऑनलाइन बैच भी चल रहा है, दोनों चीजें चल रही है। और ये दोनों चीजें आपको 2500 रुपए में मिल रही है। अच्छा, यानी ऑफलाइन बैच जिन्होंने ले रखा है 3 दिन तक रहना आपका, इसी के साथ आपका खाना, इसी के साथ आपका ट्रेड, इसी के साथ आपका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, ये सारी चीजें हैं। और इनके साथ ऑनलाइन वाला कोर्स क्या है, बिल्कुल फ्री, प्लस पीडीएफ फ्री है, और टेस्ट सीरीज, टेस्ट ये भी फ्री। ये ऑफलाइन बैच के साथ है। अगर आप केवल ऑनलाइन लेना चाहते हो तो ऑनलाइन वाले में देख लो बेटा, ऑनलाइन में क्या कर रखा हमने, 399 रुपए फीस कर रखी है, 399 रुपए, जिसमें आपको वीडियो प्लस पीडीएफ प्लस इंटरव्यू, साक्षात्कार इंटरव्यू प्लस स्किल टेस्ट, आपका जो स्किल टेस्ट में आपकी कोई कमियां थी वो, ये सारी चीजें आपको यहां पर बताई गई है। शिविर के वीडियो दिए गए हैं, जो 6 पॉइंट है, 6 बिंदु हैं, उन 6 बिंदुओं के पूरे वीडियो आपको यहां पर दिए गए। और 1-2 वीडियो हम और देने में वो इसलिए रोक रखे हैं कि अभी भर्ती निर्णायक मोड पर आ जाए, 1-2 जगह से ट्रेड टेस्ट हो तो क्या क्या चीजें आ रही है तो वो भी आपको इंक्लूड कर दी जाएगी। अब देखो बेटा, अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको ये चीज बता चुका हूं, ये चीज बता चुका हूं, ये चीज बता चुका हूं, ये चीज, ये देखो ये चीज हो रहा है। एक बार याचिका लगी थी इस पर, और देखो ये कब की बात है, 13,184 पदों की जो भर्ती थी इस पर थी। लगभग 20 दिन के पश्चात आज दिनांक प्रायोगिक प्रैक्टिकल का कार्यक्रम जारी नहीं किया गया। वाल्मीकि समाज ने भय आक्रोश के मोहल्ला व्यक्त है। और अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में आचार संहिता, और आचार संहिता की बात करूं मैं तो 4
4 अक्टूबर को आचार संहिता लगने की राजस्थान में संभावना है, 4 अक्टूबर को। तो इस भर्ती को इतने कम समय में कैसे करवाया जाएगा, सबसे बड़ी दिक्कत यह है सरकार के पास। तो जितनी जल्दी हो सके, आपको मैं बता दूं 5 से 7 दिन के अंदर अंदर आपके कॉल लेटर जारी हो जाएंगे, 5 से 7 दिन में। क्योंकि यहां पर एक बड़ा बदलाव यह भी हुआ है, निगम ग्रेटर के कमिश्नर गोयल ने संभाला पद, सफाई कर्मचारी भर्ती को कराना अब बड़ी चुनौती यह है। देखो कमिश्नर जी महेंद्र सोनी जी थे, उनकी जगह बाबूलाल गोयल आ गए हैं और शोभा गुजर ने उनसे मुलाकात करके उनसे वार्तालाप की है, उन्हें जो फूल भी भेंट किए हैं। जो ग्रेटर निगम के 3600 कितने हैं, 3670 पद हैं। इन 3670 पदों पर 3,35,000 फॉर्म आए हैं, एक पद पर 100 दावेदार है। तो ये बहुत बड़ी प्रोसेस हो सकती है। तो इसको कैसे निपटाना है, ये गोयल जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। ठीक है, तो इस बड़ी चुनौती से वो कैसे निपटेंगे वो अब वो ही जाने भाई है। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी आपके सामने आ चुकी है। अब देखो बहुत बड़े बड़े मुद्दों पर मैं बात करता हूं। मैंने पहले भी कह दिया था, बड़े मुद्दे होंगे बड़ी बात होगी, बड़े मुद्दे होंगे और बड़ी बात होगी। चलो बड़े मुद्दे बड़ी बात होते। अब पहली बात आपका जो प्रश्न है वह कॉल लेटर कब आएगा, कॉल लेटर। गुरुजी सबसे बड़ी बात है, हमें तो कॉल लेटर के बारे में बताओ साहब, ये कॉल लेटर कब आएगा। ठीक है, तो आज 11 तारीख है, 11 सितंबर है। मैं ये कहता हूं 5 से 7 दिन में आपके कॉल लेटर जारी हो जाएंगे। 5 से 7 दिन का टाइम लगेगा भाई। कब? 5 से 7 दिन में, यानी आपके मैं बता दूं 7 दिन तो 18 तारीख से 18 सितंबर, 18 तारीख यानी 18 सितंबर, 18 सितंबर से पहले पहले आपके सबके कॉल लेटर जारी हो जाएंगे। पहली बात, जहां तक संभावित, देखो मैं भी देवता नहीं हूं, 18 तारीख में इसलिए कह रहा हूं कि कुछ विभाग के लोगों से भी मेरी बात हुई है, कुछ और अन्य पर्सन जो इससे जुड़े हुए हैं उनसे सबसे। तो 18 तारीख में, 1-2 दिन कहना जल्दबाजी होगा, पहले वहां से आदेश निकल चुके हैं, बातें हो चुकी है। अब 18 तारीख पहले आपके हो जाएंगे। सबसे पहले जयपुर वाला आना चाहिए, जयपुर वाला, जयपुर वाला, जोधपुर वाला, ये पहले आने की संभावना है, ये और बता रहे हैं। ठीक है, फिर जैसे प्रतिक्रिया, अब ऐसा अगर 18 को आते हैं, 18 तारीख को आते हैं और 4 अक्टूबर को आचार संहिता है, तो अपने पास 4 दिन तो हो गए, 12 दिन ही हो गए, यानी 4, 12, 22 दिन में भर्ती करवाना एक चुनौती होगी। 22 दिन में भर्ती को पूरा करवाना एक चुनौती होगी। तो इसमें क्या होगा, आपकी ज्वाइनिंग लेट हो जाएगी, इसमें ज्वाइनिंग लेट हो जाएगी, मगर भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें आपको जैसे आपके ट्रेड टेस्ट कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, कुछ जगह के आप जो इंटरव्यू है साक्षात्कार ये कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। इससे आपकी प्रोसेस चलती रहेगी, उसका आचार संहिता पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आचार संहिता का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा तो आपको ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका जैसे इंटरव्यू होगा अगले दिन, यानी ट्रेड टेस्ट। अब कुछ ये कह रहे हैं गुरुजी ट्रेड टेस्ट इंटरव्यू साथ ही होगा क्या? जरूरी नहीं भाई, अलग अलग भी हो सकता है, एक दिन भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है और एक दिन भी हो सकता है। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, साक्षात्कार, और साक्षात्कार के बाद आपका ज्वाइनिंग नेक्स्ट डे ही हो सकता है। ज्वाइनिंग आपका नेक्स्ट डे हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ज्वाइनिंग में आपका टाइम लगे। तो ये पूरी प्रक्रिया आपकी 20 से 25 दिन में सट जाएगी, आप चिंता मत करो। तो आपके ट्रेड होंगे, ट्रेड होगा। अब ट्रेड कैसा होगा, ग्रुप में होगा भाई। कैसे होगा, ग्रुप में ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा, 1000 को, 1500 को, 500 को, 20 को, उस आधार पर वो आपको नंबर दे पाएंगे। और इंटरव्यू जो साथ साथ हो, इंटरव्यू है ये भी आपका ग्रुप में करवाया जा सकता है। अब गुरुजी बोले ग्रुप में कैसे करवाया गया, 20 को, 30 को, 50 को, या ट्रेड टेस्ट में है ना, जिसे 10 गुना पास कर लिए ट्रेड टेस्ट में, उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। ऐसी कोई एक पद्धति अपनाएगा। जहां पद ज्यादा है
वहां पर मैं अभी भी कह रहा हूं कुछ कुछ लॉटरी सिस्टम की वो व्यवस्था कर सकता है। ठीक है, जो आपके सवाल थे जो मैंने थंबनेल में लिए थे वो आप एक बार मैं दोबारा से दिखा देता हूं, अगर कोई बात छूटी है तो फिर मैं उस बात पर परिचर्चा करता हूं। क्या है, आप देखो क्यों नहीं आ रहा है कॉल लेटर, तो कॉल लेटर क्यों नहीं आने का मतलब कोर्ट का आदेश नहीं था, तो कोर्ट का आदेश नहीं था तो कॉल लेटर नहीं आ रहा था, तो आपका 5 से 7 दिन में कॉल लेटर आ जाएगा। जो याचिका खारिज कर दी है, अब याचिका खारिज कर दी है तो लॉटरी सिस्टम की जहां संपूर्ण राजस्थान में मांग हो रही थी वो नहीं होगी, अब ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर ही भर्ती होगी। कोर्ट का बड़ा फैसला यह है कि कोर्ट ने साफ कहा है कि अब हमारे पास इस भर्ती को मत लेकर आओ, इसको कंप्लीट कराओ दादा, इसको क्या करवाओ, कंप्लीट करवाओ, कि अब आपका काम ही क्या बचा भैया है, तो इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा के इस भर्ती को कंप्लीट कर दो, ये कोर्ट ने कहा है। एडमिट कार्ड का रास्ता हो गया अब बिल्कुल साफ भी, कि कोर्ट ने ये कह दिया कि साहब आपको तो भर्ती करवानी है तो करवा दो भाई, और नहीं करवानी तो भाई सरकार आप चाह क्या रहे हो। तो सारी चीजें आपके क्लियर मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गई होगी। जो आपकी मुख्य बात थी वो मैंने आपको बता दी है कि 5 से 7 दिन में ही आपके कॉल लेटर आ जाएंगे, इसकी ज्यादा चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। और कोई भी आपकी क्यूरी हो तो मैं आपको बता देता हूं, देखो बहुत सारी चीजें हैं, आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, टेलीग्राम ज्वाइन करें, इस टेलीग्राम का नाम है बाय स्टडी, BYSTUDY। इस टेलीग्राम पर सभी सूचनाएं जो अपडेट जो मैं वीडियो में नहीं दे पाता वो यहां पर मैं डाल देता हूं। इसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर पर आपको क्या करना है, बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है, और यहां से आप अगर कोई भी नगरपालिका संबंधित कोर्स चाहते हो तो यहां से खरीद सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे कोर्स हैं, हम क्वालिटी एजुकेशन में विश्वास करते हैं। पूरी दुनिया जानती है, पूरा राजस्थान जानता है, पूरे यूट्यूबर जानते हैं, पूरे आप देखने वाले जानते हैं कि इसका जो ट्रेड टेस्ट है, इसका जो ट्रेड टेस्ट था, ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू, इन दोनों की क्लासें हमने ऑनलाइन ऑफलाइन सबसे पहले चालू की, सबसे उत्तम किस्म का मैट्रिक दिया। हालांकि सबको संतुष्ट करना हर किसी के बस की बात नहीं है, मगर जो हमने मैटर उपलब्ध करवाया है वो बच्चे के सिलेक्शन की प्रोसेस का पूरा दारोमदार रखता है, तो ये आपके लिए बेहतरीन कोर्स होगा। अभी भी लेना चाहते हो तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप जो कोर्स है मात्र जो है 399 रुपए मिल रहा है भाई, ठीक है, तो इसको आप खरीद लीजिएगा अगर चाहते हो तो। नहीं चाहते हो तो कोई जबरदस्ती नहीं। ऑफलाइन आना चाहता है बच्चा, ऑफलाइन कोई भी आना चाहता है, मैंने पहले भी कहा था ऑफलाइन आना चाहता है तो इसकी फीस तो है ना बेटा, ये है आपकी 2500 रुपए। कितनी है? 2500 रुपए। अब 2500 रुपए गुरुजी 3 दिन के, कितने दिन के है भाई ऑफलाइन बैच, कितने दिन का है? 3 दिन का। भाई 3 दिन में क्या सिखाओगे? 6 बिंदु, 6 बिंदु, जो आपको 6 बिंदु दिए हैं वो 6 बिंदु सिखाएंगे सारी। इसके अलावा आपका ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन कोर्स क्या रहेगा भाई? फ्री रहेगा। इसमें पीडीएफ ये भी क्या रहेगी भाई? फ्री रहेगा। टेस्ट ये भी क्या रहेगा? फ्री रहेगा। किसमें? ऑनलाइन बैच में। ये ऑनलाइन बैच में इन 3 दिवसीय बैच में आपको क्या क्या मिलेगा? आपको रहना भी मिलेगा प्लस आपको खाना भी यही मिलेगा, यानी रहने खाने की भी व्यवस्था हम ही करके देंगे। तो ये सारे बिंदु आपके सामने स्पष्ट है। आप कोर्स के बारे में देखना चाहते हैं, डेमो देखना चाहते हैं तो बाय स्टडी, BYSTUDY इसको डाउनलोड करके गूगल प्ले स्टोर पर देख सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, और भी कोई अपडेट चाहिए, और भी कोई बात चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप है उस पर सूचना दे दीजिए, आपके सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया जाएगा। इसी के साथ अलविदा चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत।